जैसे ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आपको मुसलसल चैलेंजेस और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, वैसे ही मसल्स को भी बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मुसलसल चैलेंजेस और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। हमारी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं, जो कि नॉर्मली 1/3 या आधा हिस्सा हमारे बॉडी वेट का होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज़ और बोन की वजह से ये हमें हेल्प करते हैं कि हम हमारा पोस्चर ठीक हो, हम खड़े हो सकें या हम हरकत कर सकें। अब आप चाहे बॉडी बिल्डर हैं या नहीं हैं, आपके मसल्स को आपकी मुसलसल तवज्जो की ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसे उनको ट्रीट करेंगे, वही इस बात का तयन करेगा कि सारी ज़िंदगी आपके मसल्स बढ़ेंगे या कमज़ोर होते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल के ज़रिए आपको वाज़ह करता हूँ कि आप एक दरवाज़े के सामने खड़े हैं और आपने दरवाज़ा खोलना है। तो आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल पास करेगा आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं बाजू में उनको कि ये दरवाज़ा खोलना है। वो कैसे खोलना है कि वो जो सिग्नल्स हैं वो आपके मसल्स तक पहुँचेंगे कि उसने कॉन्ट्रैक्ट होना है और रिलैक्स होना है। और फिर बोन्स की वजह से और मसल्स की वजह से हम उस दरवाज़े को खोल लेंगे। अब जितना बड़ा मुश्किल काम होगा, उतने ज़्यादा बड़े सिग्नल्स ब्रेन देगा। जैसे अब मिसाल के तौर पे वो दरवाज़ा एक लोहे का बना हुआ है, वज़नी दरवाज़ा है और सिर्फ़ आपके जो बाजू के मसल्स हैं, वो उसको नहीं खोल पाएँगे। तो ब्रेन क्या करेगा कि वो आपके सिग्नल्स ना सिर्फ़ बाजू के मसल्स को देगा, बल्कि आपके टाँगों के मसल्स को, कोर के मसल्स को, बैक के मसल्स को भी देगा। तो अब आप इमेजिन करें कि जब आपने कोई वज़नी काम करना है या वज़नी दरवाज़ा खोलना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मज़बूती से खड़े होंगे, यानी आप अपनी टाँगों के मसल्स को फ़र्म करेंगे, मज़बूत करेंगे, टाइट करेंगे। बैक के मसल्स को, पेट के मसल्स को, फिर आप बाजू के साथ ज़ोर लगा के, तो सारे मसल्स का ज़ोर लगेगा और दरवाज़ा खुलेगा। गोल तो अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चूँकि आपके मसल्स पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ा है, तो उसकी वजह से आपके मसल फाइबर्स टूटेंगे और मसल फाइबर टूटने का यहाँ पे अच्छा काम है, एक अच्छी बात है। क्योंकि जब आपके मसल फाइबर टूटते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारी बॉडी उन मसल्स की रिकवरी में लग जाती है। तो जब हमारी बॉडी में मसल्स की रिकवरी में लगती है तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे मसल बिल्ड होगा। तो जो आपका ये जो साइकिल है डैमेज का और रिपेयरिंग का, उसकी बेस पे आपकी बॉडी मसल्स को ग्रो करती है या स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी रखें कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे काम करते हैं या हम वॉक करते हैं, हम कार्डियो करते हैं, तो वो इनफ नहीं है। नहीं, वो इनफ नहीं है क्योंकि जब हम अपने डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो इसकी मिसाल वो है जो मैंने शुरू में दी है कि जब आपको एक नॉर्मल लाइट वेट दरवाज़ा खोलना है, तो आपके सिर्फ बाजू का मसल इस्तेमाल होना है और उस पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ना है और मसल फाइबर नहीं टूटना। तो वो जो आपकी बाजू की नॉर्मल हालत में जो ताकत है, उसमें ही दरवाज़ा खुल जाना है। तो हमारे कार्डियो आप कर रहे हैं और अगर आप उसमें स्प्रिंट्स नहीं कर रहे, उसको हिट स्टाइल में नहीं कर रहे, तो आपकी मसल के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा तो मसल फाइबर नहीं टूटेंगे, मसल फाइबर नहीं टूटेंगे तो रिपेयरिंग नहीं होगी और रिपेयरिंग नहीं होगी तो मसल ग्रो नहीं करेगा। तो ये वो सारा एक सिस्टम है जिसको आप ज़हन में रखें कि आपका मसल ग्रो कैसे करेगा। उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली अपने मसल को स्ट्रेस में रखना है। आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके मसल फाइबर टूटते हैं, मसल फाइबर बनते हैं, बॉडी मसल मसल स्ट्रांग होता है, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है और आपके लिए वो वेट ईज़ी हो जाता है, तो फिर आपको वेट को बढ़ाना है। आपको मुसलसल अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को टेंशन में दे रखना है, स्ट्रेस में रखना है, ताकि मसल फाइबर टूटते रहें। तो जिसको आप हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं कि आपको साथ-साथ टाइम के साथ-साथ अपना वेट या जो वेट आप उठाते हैं उसको या फिर रेपिटेशंस को बढ़ाना होता है ताकि आपका बॉडी मसल जो है वो स्ट्रेस में जा सके। अब सिर्फ एक्सरसाइज ने ये काम कर दिया, यानी एक्सरसाइज या कोई भी काम जिससे आपका मसल फाइबर टूट रहा है। अब इसको ग्रो करने के लिए इसको खुराक की ज़रूरत है। इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देनी है, आपने प्रोटीन देनी है। प्रोटीन ने ही आपके मसल का साइज़ बढ़ाना है। अब प्रोटीन के लिए जो लीन सोर्सेज़ हैं प्रोटीन के, वो अंडे, चिकन, बीफ, मटन, फिश वगैरह हैं या वे प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है वो आपके मसल को बढ़ाने में मदद करेगा। और नींद,
ये जितनी रिकवरी होनी है, मसल फाइबर टूटना है और उसके बाद बॉडी ने इसकी रिपेयरिंग करनी है, ये ख़ास तौर पे जिस वक़्त हम सो रहे होते हैं, उस वक़्त होती है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये है कि जेनेटिक्स हैं, आपकी जेंडर है, एज है, इसकी बेस के ऊपर आप ये चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपकी रिकवरी का प्रोसेस क्या होगा। जितने यंग लोग हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा होता है, उनकी बॉडी की रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी, उनकी मसल ग्रोथ भी ज़्यादा जल्दी होगी। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो लोग 30-40 साल के हैं, 50 साल के हैं और अगर वो डाइट ले रहे हैं और मसल को स्ट्रेस में डाल रहे हैं, मसल फाइबर तोड़ रहे हैं, तो उनका मसल ग्रो नहीं करेगा। वो ग्रो करेगा लेकिन ऑब्वियसली जितना टेस्टोस्टेरोन है, जितनी आप डाइट ले रहे हैं, जितना स्ट्रेस डाल रहे हैं, जो आपकी जेनेटिक्स है, उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ होगी ज़रूर। तो ये मिथ गलत है कि अगर आप 30 साल से या 40 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो आपका मसल ग्रो नहीं करता। तो ये एक छोटी-सी वीडियो इसलिए बनाई कि अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब बॉडी बढ़ानी है, मसल बढ़ाना है, आप जो वज़न बढ़ाने वाली वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो देखिए उसका मैकेनिज़्म मैंने आपको समझा दिया है कि आपने ये करना है, जो आपने मसल फाइबर हैं उनको तोड़ना है और अपनी डाइट को ठीक रखना है, आपके मसल्स ग्रो कर जाएँगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी लोगों तक भी बात पहुँच जाए। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।